So, hello students, this is your last video from this lecture series, that is chapter 1 chemical reactions and equations. So अभी तक इस वीडियो सीरीज में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में इस चैप्टर में शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स को टॉपिक्स को सीखा है उसकी मैं एक बार यहाँ पे समरी की बात कर लूँगा, ठीक है, कि साथ ही साथ सारे टॉपिक्स को हम कवर अप कर लेंगे एक बार जल्दी से फास्ट रिवीजन में, कि हमारे चैप्टर जो है टिप्स पे हो जाए कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक था, कौन सी रिएक्शन थी, वहाँ पर क्या रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं अभी तक शुरू से हमने इस चैप्टर में क्या किया है। चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस को हमने कहा था कि क्या होगा कि जिसके अंदर ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस हो, कोई भी नया एलिमेंट फॉर्म ना हो रहा हो, एक केमिकल चेंज वहाँ पे अकर हो रहा हो, जिसको हम केमिकल रिएक्शन कह रहे थे। उसके बाद मैंने कहा केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों बैलेंस करने की नीड पड़ी। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस हम करते हैं किसके लिए, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अंदर क्या होंगे, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या रहेंगे, रिमेन सेम, एंड द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों क्या रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। और इस टाइप की रिएक्शन को हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, जिसके अंदर हम रिएक्शन में फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट को सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेपर या एक्वस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। सॉलिड के लिए सिंबल S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, वेपर के लिए V और एक्वस के लिए AQ सिंबल यूज करते थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक या रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी कैसे कंफर्म करेंगे कि कहाँ वहां पर एक रिएक्शन हुई है। तो उसके लिए मैंने कहा अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में या फिर जो रिएक्शन हो चुकी है उसमें अगर चेंज इन टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर फॉल हो जाए, ठीक है, या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, मीन्स या तो हीट एब्जॉर्ब कर ले या हीट इवॉल्व करे, दैट इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो हम कह सकते हैं वहां पे एक केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने कही चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के केस में क्या होगा, अगर सिंपल सी बात है हमारे पास एक रिएक्टेंट था, उसमें हमने कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड किया और सब्सटेंस के ऐड करते ही जो फाइनल प्रोडक्ट बनना था उसका कलर चेंज हो गया, तो दैट इज चेंज इन कलर, मतलब हम कह सकते हैं डेफिनेटली वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड में कहता हूं चेंज इन स्टेट। इनिशियली जो हमारे पास रिएक्शन थी, जो उसका स्टेट था सॉलिड, लिक्विड, गैस में से, और वो आफ्टर रिएक्शन उसका स्टेट चेंज हो जाए, तो उस केस में भी मैं कह सकता हूं एक केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या बताया था मैंने, जब भी हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं A एंड B, लिक्विड फॉर्म में है, दोनों को मैंने मिक्स किया और मिक्सअप करने पे एक सब्सटेंस उस सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल रह जाए तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता था, और इस टाइप की रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो इनिशियली हमारे पास मान लो दोनों सब्सटेंस कलरलेस थे, लिक्विड फॉर्म में थे, और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने पे अगर मान लो उसके अंदर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं नोट होती, तो हमें डेफिनेटली तो श्योर नहीं थे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। बट जैसे ही दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गई, तो वहाँ से हमें श्योरिटी आ चुकी है केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। उसके बाद मैं कहता हूँ इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट में हमने ऐड किया, मिक्सअप किया, और वहाँ से इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, तो भी उस केस में हम कह सकते थे कि एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। जिसका एग्जांपल हम ये देते थे कि किसी भी एसिड के अंदर मेटल को ऐड करो तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। उसके बाद मैंने कहा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या कहा कि जब व्हेनेवर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एग्जांपल लिए थे, लाइक अगर मैं कहता हूं Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते थे, जहां पे एक और एक
एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाएं एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर दे एक लेस रिएक्टिव मेटल को या एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक लेस रिएक्टिव मेटल एलिमेंट का कंपाउंड हो, उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट उस लेस वाले को डिस्प्लेस कर दे और लेस वाला यहां से बाहर आ जाए, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव किस बेसिस पे बताएंगे, वो हम बताएंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे, जहां पे हमारे पास होता था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिसमें कि सोडियम जो होता था, पोटेशियम ये क्या होता था, मोस्ट रिएक्टिव, और प्लेटिनम यहाँ से लीस्ट रिएक्टिव होता था। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जैसे हम मूव करते थे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती थी। इट मीन्स यहाँ से ये एलिमेंट अपने से नीचे वाले सभी को डिस्प्लेस कर सकता था। अगर मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बट अपने से नीचे वाले सभी को डिस्प्लेस कर सकता था। थर्ड हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने कहा कि जब भी देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, मान लो रिएक्टेंट 1 का कैटायन रिएक्टेंट 2 के एनायन के साथ कंबाइन हो जाए, उसके बाद रिएक्टेंट 2 का एनायन रिएक्टेंट 1 के कैटायन के साथ, रिएक्टेंट 1 का एनायन रिएक्टेंट 2 के कैटायन के साथ। मींस जनरली मैं कहता हूं, मान लो हमारे पास A पॉजिटिव B नेगेटिव एक रिएक्टेंट है, X पॉजिटिव Y नेगेटिव दूसरा रिएक्टेंट है, और इसमें इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पे कंपाउंड बना AY प्लस BX। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। उसके बाद मैंने कहा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हम क्या कहते थे कि रिएक्शन सच केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। हमने रेडॉक्स रिएक्शन में कहा कि दो टाइप की प्रोसेस होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स या डेफिनेशन बताई थी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं उन डेफिनेशंस की बात करूं तो एक क्विक रिवीजन में कह देता हूं। ऑक्सीडेशन के केस में हमने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद मैंने कहा एडिशन ऑफ मेटल, तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। उसके बाद मैंने कहा ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसी के जस्ट रिवर्स रिडक्शन में क्या हो जाएगा, दैट इज रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, तो रिमूवल ऑफ मेटल। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज की बात करो तो रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज रिडक्शन। तो ये डेफिनेशन हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए बात करी थी। और इसके बाद हमारे पास फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन थी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने कहा कि व्हेनेवर ए सिंगल सब्सटेंस इज डीकंपोज्ड इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट दैट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे डीकंपोजिशन में मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो FeSO4 को हीट करते हैं तो ये डीकंपोज होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। तो एक सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। इस डीकंपोजिशन रिएक्शन होने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब इन तीन फॉर्म में हो सकती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। हीट की फॉर्म में होगी तो उसको मैं थर्मल डीकंपोजिशन भी कह सकता हूँ, हीट की फॉर्म में होगी तो उसको मैं थर्मल डीकंपोजिशन। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो डीकंपोजिशन करा रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह रहे हैं। एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कोई थर्मल डीकंपोजिशन, जिसको मैं एक फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कह रहा हूं कि लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये हमने क्लासिफाई किया था। फिर हमने इफेक्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखा कि इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स में हमारे पास इफेक्ट के बेसिस पे ऑक्सीडेशन जो हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी एडिबल एटम का, कोई भी मेटल की बात कर लो, ईटन अप हो जाए, कब, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो उस टर्म को मैं कह रहा हूं कोरोजन। वहीं पे अगर मैं कहता हूं किसी फूड आइटम का इन प्रेजेंस ऑफ एयर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए और उसके टेस्ट साथ ही साथ उसके ऑर्डर में चेंज आ जाए,
ऑर्डर का मतलब स्मेल में चेंज आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। और प्रिवेंशन मेथड फॉर कोरोजन और रेंसिडिटी हमने लास्ट में सीखा था, प्रीवियस वीडियो में ही हमने कहा तो कोरोजन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग पेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, ऑयल एंड ग्रीस कर दें, तो इस टाइप से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन से। रेंसिडिटी के लिए मैंने कहा था एंटीऑक्सीडेंट यूज कर लो, ठीक है। इसके साथ साथ क्या यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में वो हमारा एडिबल आइटम रख सकते हो, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, तो इस टाइप से हम रेंसिडिटी से भी फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारे पास 1 की समरी थी, ठीक है। तो अब इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सभी के पास बुक्स होंगी, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज को एक बार सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन कोई नहीं होता तो मेरे पास क्वेरी भेजो, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लीज डू योर सेल्फ। ओके।